Okay, ji. Bismillahirrahmanirrahim. So we were on this particular video we were on regular expression discussion. तो regular expression की जितनी discussion थी, जितना particular material हमें चाहिए था dive in करने से पहले, वो हम लोगों ने discuss कर लिया in our previous video. In this particular video हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग कुछ particular examples देखने जा रहे हैं. I'm going to repeat that thing कि make sure ये एक journal examples हैं, सिर्फ इसी पे हमने नहीं रहना. There are multiple थिंग्स जो इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं, जो आपके लिए वर्ड फाइल्स बनाई गई हैं, उसके अंदर कुछ एग्जांपल्स इंक्लूड की गई हैं. तो दिस वुड बी दी और प्रैक्टिस होमवर्क फॉर दिस वीक कि हम लोगों को वो सारा रिव्यू करना है ताकि हम आगे बेहतरीन क्वालिटी जो है वो प्रोड्यूस कर सके. तो लेट्स सपोज मेरे पास क्या है, एक ऐसी रेगुलर लैंग्वेज है जिसके अंदर क्या है, इट्स फाई है. ठीक है, आई एम गोइंग टू रिपीट दैट थिंग, मेक श्योर इट्स जस्ट नॉट अ सिंबल, यू नो. इट इज बेसिकली योर सेट जो कि क्या है, एम्प्टी सेट है, विच मीन्स इट्स नथिंग. ठीक है, ये एप्सिलॉन की तरह का कोई खास सेट नहीं है, इसका सिंबल नहीं है. इसका मतलब सिर्फ ये है कि इट्स इफ इट्स फाइव विच मीन्स इट्स दिस इज एन एम्प्टी सेट. फाइव मीन्स एम्प्टी सेट, इट मीन्स इट्स में कुछ भी नहीं है, इट मीन्स नथिंग. ठीक है, एंड देन अगर आप इस पे देखो तो यहाँ पे मैंने क्या दिया हुआ है. देखो हम करने क्या जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि लेट्स सपोज के मेरे पास कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन दी हुई है, और क्या हमें हमारी जो अब तक की नॉलेज है वो हमें अलाउ करती है कि हम किसी ना किसी तरह समझ सके कि हम इनके अगेंस्ट कौन सी लैंग्वेजेस एक्सेप्ट हो सकती हैं, कौन सी लैंग्वेजेस प्रोड्यूस हो सकती हैं, तो हम उसके बारे में बात करें. ठीक है, सो द लैंग्वेज फॉर द पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन वुड बी कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देन द लैंग्वेज, ये जो ब्लैक बॉक्स है इसमें हम क्या लिखेंगे, वो लैंग्वेज लिखेंगे जो ये एक्सप्रेशन क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है, सो आई हैव द रेगुलर एक्सप्रेशन एंड आई एम गोइंग टू see ke, what are the languages that are going to be represented by this expression. Okay, so this would be the whole criteria. तो यहाँ पे मैंने different जो है वो regular expressions बनाई हैं, तो हम हर एक को particularly एक एक करके क्या करते हैं, जज आउट करते हैं. ठीक है, so पहला अगर आप देखो तो पहला क्या है आपका regular expression, एम्प्टी है. तो भाई एक एम्प्टी सेट, क्या एक एम्प्टी एम्प्टी सेट जो है जिसमें कुछ भी नहीं है, वो क्या लैंग्वेज प्रोड्यूस करेगी, डेफिनेटली वो एम्प्टी होगी. तो दिस इज योर फाइनल वन, ये क्या है, ये आपका बिल्कुल ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज यस. ठीक है, अच्छा. सिमिलरली अगर हम बात करें, अपनी आगे की बात करें, दैट इज योर एप्सिलॉन. एप्सिलॉन जो है वो एप्सिलॉन क्या चीज प्रोड्यूस करती है, एप्सिलॉन मींस कि ये एम्प्टी नहीं है, दैट्स बेसिकली आ सिंबल. ठीक है, और ये क्या है, इसका मतलब क्या है, स्ट्रिंग विद लेंथ 0. ठीक है, तो वी आर गोइंग टू एक्चुअली से लाइक एप्सिलॉन, यहाँ पर आप एप्सिलॉन का साइन लिखोगे. ठीक है ना, तो एप्सिलॉन का मतलब होता है स्ट्रिंग विद लेंथ 0. सही हो गया. अच्छा, नाउ अगर हम ये जो लैंग्वेज इससे प्रोड्यूस हुई वो क्या है, वो ये एप्सिलॉन का साइन है. ठीक है, अच्छा. एंड देन अगर हम देखें कि हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन में लेट्स सपोज इतना सिंपल है कि एक स्ट्रिंग दी हुई है लाइक ए, तो इससे क्या लैंग्वेज प्रोड्यूस होगी, तो डेफिनेटली ए ही सिंबल है, तो ए से हम क्या लैंग्वेज प्रोड्यूस कर सकते हैं, इट इज गोइंग टू बी ए. ठीक है, लेट सपोज कि अगर मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे यहाँ पर अगर हम एक अपने लिए कर देते हैं कि लेट सपोज आई एम सेइंग कि देयर इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन ओवर हियर व्हिच एक्सेप्ट द स्ट्रिंग कॉल्ड बी, तो इससे क्या लैंग्वेज प्रोड्यूस होगी. ठीक है, इट्स जस्ट सिंपल बी, तो दैट वुड प्रोड्यूस अ सिंगल स्ट्रिंग दैट इज गोइंग टू कॉल अ बी. ओके, this language is going to produce a b over here. ठीक है, and let's suppose I have another expression that is a plus b. ठीक है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है. तो मैंने, अच्छा मैं प्रीवियसली आपको लेकर जाऊं तो इसका मतलब क्या था, प्रीवियसली हमने कहा कि ओके वी रिमेंबर बाय आवर प्रीवियस डिस्कशन कि हमने पढ़ा कि एक हमारे पास ऑपरेटर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लस ऑपरेटर कहते हैं, और उसके इर्द गिर्द मेरे पास ऑपरेंड आ सकते हैं. लेट्स सपोज आई एम टेकिंग अ वेरी सिंपल ऑपरेंड, लेट्स सपोज a, एंड दीज आर नॉट लाइक, अब हम इन थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में टीओसी में हम इनको ऑपरेंड के बजाय क्या कहते हैं, स्ट्रिंग्स का नाम देते हैं. ठीक है, कि ये स्ट्रिंग है, बट ओवर हेयर क्या मैं यूज कर रही हूँ, मैं प्लस का ऑपरेटर यूज कर रही हूँ. और अगर मुझे ये प्लस का ऑपरेटर थोड़ा सा याद है तो मैं आपको पिछली स्लाइड पे लेकर जाऊँ जो हमने पीछे देखी है, तो हमने क्या पढ़ा, ये क्या है, पॉजिटिव क्लोयर है. ठीक है, यानी कि ए पॉजिटिव, और इसका क्या मतलब था, अगर आपको याद हो कि सॉरी नॉट ए पॉजिटिव, ये आपका क्या है, यूनियन का साइन है. ठीक है, सॉरी सिंगल के साथ होगा तो पॉजिटिव प्लेयर, माय मिस्टेक, एंड आई एम गोइंग टू यूज द डबल, तो ये आपका फोर्थ ऑपरेटर बना. ठीक है, तो ये क्या है, ये यूनियन का साइन है. इट मींस कि मैंने आपको अभी बताया कि ये क्या है, ये चॉइस को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, कि आपके पास चॉइस है, आपके पास इधर
चॉइस है कि आप क्या यूज करो, या तो आप किसको चूज कर लो, आप ए को चूज कर लो या फिर आप किसको चूज कर लो, बी को चूज कर लो, ठीक है। अच्छा, सवाल आता है क्या हम इनमें से ना चूज करें तो फिर हम थीटा या नल भी चूज कर सकते हैं? नहीं, आप थीटा और नल इसमें चूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन में उसकी परमिशन ही नहीं दी गई। रेगुलर एक्सप्रेशन में कहा हुआ है कि भाई तुम्हारे पास सिर्फ एक चॉइस है, या तो तुम ए चूज कर लो या बी चूज कर लो, ना इससे इधर की बात करनी है ना उधर की, ठीक है। ये बिल्कुल वही अच्छा है। सो थीटा या नल भी नहीं होगा, बस ए करेंगे, या तो आप ए करोगे या फिर आप बी करोगे। तो इससे जो लैंग्वेज आपकी प्रोड्यूस होगी वो क्या हो सकती है, आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर। अब क्या हो सकती है, या तो वो ए प्रोड्यूस होगा या फिर वो क्या प्रोड्यूस हो सकता है नेक्स्ट टाइम, बी प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज द लैंग्वेज दैट इज गोइंग टू बी सपोर्ट बाय दिस। अब इसको आप ये ना समझे कि ये तो दोनों ही कर लिए हैं। डोंट आस्क मी दिस क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि हम ये अपने पहले लेक्चर से देखते हुए आ रहे हैं कि लैंग्वेजेस को हमने पढ़ना कैसे है, ठीक है। लैंग्वेजेस याद है ना, हम देखते थे कि इसमें क्या आ सकता है, ए आ सकता है, ए बी आ सकता है, इसमें ये आ सकता है, ये आ सकता है। तो ये सारी वही पॉसिबिलिटीज लिखी हुई हैं आपकी स्ट्रिंग्स की पॉसिबिलिटीज। तो इफ यू हैव दिस रेगुलर एक्सप्रेशन ओवर हियर, तो इसके अगेंस्ट जो लैंग्वेज आपकी बन सकती है उसमें या तो आप ए चूज कर सकते हो या फिर आप बी चूज कर सकते हो। दीज टू स्ट्रिंग्स आर द पॉसिबिलिटीज अगेंस्ट दिस रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके, सो होपफुली आपका जो है ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन जो हम दे रहे हैं वो क्या है, ए डॉट बी, ठीक है। ए डॉट बी, डॉट इज योर कंकैटिनेशन, और कंकैटिनेशन जाहिर सी बात है हम क्या कहते हैं, लेट मी यूज माय एनोटेशन अगेन ओवर हियर। हम कहते हैं जौन सी एक्सप्रेशन तुमने यहाँ दी हुई है, ठीक है, एक एक्सप्रेशन, एक रेगुलर एक्सप्रेशन ये है, एक रेगुलर एक्सप्रेशन ये है, इफ r1 इज द a and r2 इज द b and you are going to concatenate this, then concatenate operator says कि I'm going to make this as this, ठीक है। ए बी, ये कंकैटिनेट जुड़ गया, ठीक है। लेट सपोज ए बी सी एक्स वाई जी है, लाइक एक्स वाई एंड जी आर टू थिंग्स एंड आई एम गोइंग टू कंकैटिनेट इट। तो ये क्या बन जाएगा, ये एक्स वाई जी बन जाएगा, ठीक है। सो होपफुली आपके पास अगर पॉसिबिलिटी ही ए और बी की है, एंड इफ यू आर गोइंग टू कंकैटिनेट इट, तो देन यू आर गोइंग टू मेक इट एज ए बी। ओके, सो दिस इज द थिंग ओवर हियर, सही। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है। रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, ए चॉइस या ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। यू आर गोइंग टू रीड दैट लाइक दिस, ए यूनियन बी यूनियन सी। नाउ वी हैव थ्री थिंग्स। नॉर्मली हमारे पास तीन आता नहीं है, लेकिन जस्ट सपोज के हमारे पास आगे चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है। यू नो अल्फाबेट में जो हम बात करते हैं, जितने की हमें ऑप्शन दी जाएगी, हो सकता है मुझे अल्फाबेट क्या दिया हो, ए बी सी दिया हो, और इसको देखते हुए मैंने जो एक्सप्रेशन बनाई है वो ये बनाई है, और ये एक्सप्रेशन मेरी कौन सी लैंग्वेज प्रोड्यूस करेगी मुझे वो बताना है, ठीक है। तो इफ ए बी एंड सी है, तो देन union is going for the choice. So I have a choice whether I mark it as A, mark it as B, mark it as C, not A, B, not even B, C. Why? Because I don't have the choice to join them or make them concatenation. ठीक है, so no null, no nothing could be accepted in it. It's just the A choice B plus C. तो I have the possibilities जो मैं यहाँ पे बना सकती हूँ, whether I could choose A, whether I could choose B, whether I could choose C. So these are the possibilities of my language over here, and all of these are, क्योंकि हम सीख रहे हैं तो ये फाइनाइटी अभी तक बना रही है, ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज के आपके पास जो अब आ गया है, इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो कोशिश करते हैं, तो देखो यहाँ पे पेरेंथेसिस यूज हुई हुई है। पेरेंथेसिस आपका कॉन्सेप्ट आपको पता है, पेरेंथेसिस का मैंने पीछे उसमें लिखकर भी दिया था कि पेरेंथेसिस भी ज्वाइन हो सकता है, कंकैटिनेशन हो सकती है, आपके यूनियन हो सकती है, ठीक है ना, आपका स्टार एप्सिलॉन हो सकता है, फाई हो सकता है, कुड बी एनीथिंग, सही हो गया। सॉरी, रूल्स में आपका क्लीन क्लियर हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, कुड बी एनीथिंग, ठीक है। सो अब parenthesis मीन्स के यहाँ पर लेट्स सपोज कि वी आर गोइंग टू डू दैट फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, अब ए बी है, ये दोनों क्या है, ये एक स्ट्रिंग है ए बी, आपकी कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, और दूसरी स्ट्रिंग जो दी है उसने क्या दी है, एक ए दी है, ठीक है। एक स्ट्रिंग आपकी ए बी हो सकती है, एक ए हो सकती है, सिंपल। और इसके दरमियान उसने क्या दे दिया, आपको चॉइस दे दी है कि वेदर यू कैन चूज ए बी और वेदर यू कैन चूज ए एट वंस। और इस चीज का कंकैटिनेट उसने किसके साथ करवा दिया है, किसके साथ, बी के साथ करवा दिया है, ठीक है। तो आप पेयर वाइज भी सॉल्व करके जो है ना इन चीजों को देख सकते हो, कोई इसमें मसला नहीं है। आप अब एक स्ट्रिंग है, ठीक है,
अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग है एंड देयर इज अ चॉइस विद इट, ठीक है ना, कोई भी चॉइस है कि यार आप ए ले लो, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम किसको देखते हैं, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है ना। ब्रैकेट में जो भी लिखा हुआ है वी आर गोइंग टू कंकैटिनेट इट विद दिस थिंग, लाइक आई एम गोइंग टू आई कुड चूज ओवर आउट ऑफ दीज टू, मैं चूज कर सकती हूँ या तो ए बी करूँ या ए लूँ। तो अगर मैं ए बी कर रही हूँ तो आई हैव व्हाट आई हैव टू डू, ए बी को हम कंकैटिनेट करेंगे किसके साथ, बी के साथ, ठीक है ना। सो ये अल्टीमेटली क्या है, मेरे पास पेरेंथेसिस आ गई, पेरेंथेसिस मींस कि आई हैव टू मेक अ चॉइस इन बिटवीन, चॉइस की तो मैंने चूज किया ए बी, इसका मतलब कि जो सॉल्व मेरे पास आया वो क्या आया, ए बी आ गया। और ए बी के बाद अगर हम दोबारा लिखते हैं आगे जाते हैं तो ए बी के बाद क्या है, बी है। तो ए बी डॉट बी क्या शो करवा रहा है कि आई एम गोइंग टू कंकैटिनेट दिस थिंग, कि ए बी को हमने किसके कंकैटिनेट किया, बी के साथ। एंड लेट्स सपोज व्हाट कुड बी द अदर चॉइस, हो सकता है मैं इसमें से ए बी ना चूज करूं, मैं ए चूज कर लूं। तो ए चूज करने पे मैंने क्या चूज किया, ए चूज किया एंड आई हैव टू कंकैटिनेट इट विद बी, ठीक है। सो यू सी कि मेरे पास क्या आ गया, ए डॉट बी आ गया, सही हो गया। तो अल्टीमेटली मैंने यहाँ पर क्या किया, अगर मैं इस पे लेकर जाऊँ तो मेरे पास क्या आ सकता है, पॉसिबल कम्बिनेशन। लेट्स सपोज अगर मैं ए बी चूज करती हूँ तो ए बी के साथ कंकैटिनेट करके बी आ गया, ये एक पॉसिबल चॉइस हो गई। अगर मैं ए चूज करती हूँ तो ए के साथ कंकैटिनेशन में मेरे पास क्या आ गया, ए बी आ गया, ठीक है। सो होपफुली आपको समझ आ गया। आगे अगर आप देखो तो आपके पास आपका पॉजिटिव क्लियर आ रहा है। पॉजिटिव क्लियर का मतलब है कि अगर मैं आपको यहाँ पे अगेन आपको एनोटेशन यूज करके दिखाऊं तो ए पॉजिटिव का क्या मतलब है, जस्ट सेकंड, okay, we have come over this positive layer over here. So a positive में क्या मुराद है कि इसका मतलब ये है, प्लस का साइन जो कि पॉजिटिव लेयर है क्या शो करवा रहा है कि आई हैव अ चॉइस के वेदर मेरे पास ए की क्या आ रही है, ए कुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द ए मस्ट बी स्टार्टेड फ्रॉम द वन, इट शुड नॉट बी द जीरो, ठीक है। तो क्या क्या इसमें हो सकता है, ए की पावर 1 हो सकती है, ए की पावर 2 हो सकती है, ए की पावर 3 हो सकती है एंड ए की पावर अप टू सोन कुछ भी हो सकती है। ए की पावर 1 तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, ए बनेगा। ए की पार्ट 2 को अगर आप खोलें तो ये बेसिकली कंकैटिनेशन है ना, ए और ए की, ठीक है। ए की पार्ट 3 को अगर आप खोलें तो बेसिकली ये क्या है, कंकैटिनेशन है ए डॉट ए की। सो दैट मच नंबर ऑफ द टाइम्स आप कह रहे हो ए की पार्ट 2 तो ए कितनी दफा लिखा है, दैट मच नंबर ऑफ द टाइम्स। ए की पार्ट 3 तो ए 3 कितनी दफा लिखा है, दैट मच नंबर ऑफ द टाइम्स, ठीक है। सो अल्टीमेटली आपकी जो प्रोडक्शन थी वो ये थी। सो अगर आप ये चीज प्रोड्यूस कर रहे हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, आपके पास आ जाएगा ए की 1, ठीक है, ए की 2 कॉमा ए की 3 कॉमा ए की 4 एंड अप टू सोन, ये चीज क्या होगी, चलती जाएगी। सिमिलरली आपका ए स्टैरिक है, ए स्टैरिक जो है वो क्या है, स्टैरिक कहता है कि अगेन सारा यही है जो आपका एक पॉजिटिव प्लेयर है, लेकिन ये क्या एक्सेप्ट करेगा, आपका एप्सिलॉन साइन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। इट विल स्टार्ट फ्रॉम द नल, ओके। सो अल्टीमेटली हमने क्या किया, आपके अगर नल से हम शुरू करेंगे तो नल से शुरू करने का मतलब ये है कि हम कह रहे हैं कि इट मस्ट बी एप्सिलॉन, इट मस्ट बी a1, it could be a2, it could be a3 and it could be up to soon a4, जितनी भी आप वैल्यूज इसमें लिखना चाह रहे हैं। और इसको आप खोलेंगे तो वही a लाइक मैं यहाँ पे एप्सिलॉन साइन पहले लिख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन का जो है वो प्रॉब्लम होगा। ओके एंड ओवर हेयर व्हाट आई कैन डू, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए आ सकता है मेरे पास, ए डबल ए आ सकता है मेरे पास, ट्रिपल ए आ सकता है मेरे पास, 4 ए, यू नो अप टू सोन आपके पास क्या है, चलता जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। सो अल्टीमेटली आई होप सो ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। लेट मी जस्ट क्लियर दिस थिंग अप and before moving on the next slide we need to take some questions first. We have the next question over here. Let's suppose हमने थोड़ी सी अब अपनी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन लेकर देखी है, ठीक है। Let's suppose my expression is like a plus b. अब आप इसमें देखो तो गौर से देखो तो हमारे पास क्या आ गई, दो पेरेंथेसिस आ गई, ठीक है। दो parenthesis means somehow we are going to make a Cartesian product, यानी पे क्रॉस प्रोडक्ट हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है, between these parentheses, but inside these parentheses I have a union operator which means कि I have a choice, so I can ultimately choose one thing over here and I can multiply it over this, or I have a choice to multiply over this, ठीक है। ये आप हम स्कूल लेवल से करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो आई होप सो ये आपको पता होगा, you don't need to consider this thing as a toughest thing. So ultimately you have the choice, the next one you have a choice of this particular thing, and over here you can multiply with this and then you can multiply with this,
ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड योर वन बाय वन, या क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर रहे हो, या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट आप कर रहे हो, ठीक है ना। तो हाँ, प्रायोरिटी तो हमें पता है, ठीक है। हम लोगों ने क्या करनी है, हमारे पास पेरेंथेसिस आ गई, दोनों पे पेरेंथेसिस आ गई हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग समहाउ अपनी concatenation कर रहे हैं, बट with the help of some choices over here, ठीक है। so it is very easy to judge कि अगर मैं सबसे पहले A लेती हूँ और A को पकड़ते हुए हम बात करते हैं, तो जो पॉसिबल मेरे पास बन रहे हैं वो क्या है। A को पकड़ा, हो सकता है A की कंकैटिनेशन मैं B के साथ कर दूं, और हो सकता है A की कंकैटिनेशन मैं A के साथ कर दूं। जो असल दूसरी आपके पास पॉसिबिलिटी है वो क्या है कि आप B A को पकड़ लो, ठीक है, और बी ए की कंकैटिनेशन जो है वो आप किसके साथ कर दो, बी के साथ कर दो, ठीक है। एंड देन बी ए की कंकैटिनेशन आप किसके साथ कर दो, ए के साथ कर दो, ठीक है। सो दिस इज द इजीएस्ट वन टू नो। सो अल्टीमेटली द सेकंड वन वी कैन सी कि यहाँ पे जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो थोड़ी सी आपकी क्या हो रही है, मजीद टफ हो रही है, लेकिन इट्स नॉट टफ, इट्स द इजीएस्ट वन इफ यू आर गोइंग टू से दैट। देखो पैरेंथेसिस पैटर्न आपका बिल्कुल सेम है, ठीक है। यहाँ पर अगेन ये चीज डालने का मकसद ये है कि आपकी रिवीजन हो जाए। एक पैरेंथेसिस में आपको एप्सिलॉन की ऑप्शन दी हुई है और एक पैरेंथेसिस में आपको नल की ऑप्शन दी हुई है, ठीक है। ये चीज अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। कि आप देखो आप कर क्या रहे हो कि एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन अगर किसी के साथ दिया हुआ है जैसे a प्लस एप्सिलॉन है, तो दैट इज हैविंग एंड समहाउ ये एक इम्पोर्टेंस है, ये सिंबल है, ठीक है। एप्सिलॉन खुद एक क्या है, स्ट्रिंग है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रिंग विद लेंथ 0, ठीक है। तो एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन की एक स्ट्रिंग है किसके साथ, a के साथ, ठीक हो गया। बट अल्टीमेटली हमारे पास क्योंकि वो लेंथ 0 होती है, तो हम कहते हैं कि ओके वी डिडंट न्यू अबाउट दैट, बट समहाउ यहाँ पर हमारे पास जो दूसरी ऑप्शन है वो क्या आ रही है, यहाँ पर आपकी फाई की आ रही है, ठीक है। तो अगर आप ये करते हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग, क्या इसकी कोई इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, तो समहाउ ये चीज a प्लस फाई लिखने का मकसद ये है कि ये चीज सिर्फ यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। हम इसको लाइक इस तरीके से नहीं कहेंगे कि ये कोई एक्चुअल सिंबल है या स्ट्रिंग है, क्यों, क्योंकि इट्स एन एम्प्टी स्ट्रिंग, ये कुछ भी नहीं है। तो इसका इस पर्टिकुलर ए पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये सिंपल एक सिंगल ए ही कंसीडर होगा। इट्स जस्ट लाइक दैट अगर आपको ये चीज आ जाए, सिंबल है और बाहर सिर्फ किसके साथ कंकैटिनेट किया हुआ है, ए के साथ, तो ये बिल्कुल वैसे ही एक्ट करेगा, ठीक है। सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ाने के लिए लिख देते हैं। तो लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू चेंज लाइक बी ओवर हियर, ताकि हम यहाँ पर अपनी स्ट्रिंग बना लें, पता लग जाए क्या है। तो ए की ऑप्शन है किसके साथ कंकैटिनेट कर सकता है, बी के साथ कंकैटिनेट कर सकता है, तो एक तो ये ऑप्शन आ गई, ठीक है ना। सो ये नहीं कहेंगे हम कि ए जो है वो 5 के साथ कंकैटिनेट कर सकता है, नो इट वुड नॉट बी लाइक दिस, ठीक हो गया। सो अल्टीमेटली दूसरी क्या ऑप्शन हो सकती है, दूसरी ऑप्शन हो सकती है कि हमारे पास ये बी की है, ठीक है ना। देखो ए का बी के साथ आ जाना, ठीक है। आप ये नहीं कहोगे कि ए खाली आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फाई है, ठीक है ना। फाई तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ कंफ्यूजन के लिए है यहाँ पर, ठीक है। तो ए अकेला नहीं आ सकता यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरी चॉइस क्या है, एप्सिलॉन की और बी की। तो एप्सिलॉन की और बी की जो चॉइस है वो क्या है कि क्या बी खाली आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर वी हैव अ चॉइस ऑफ एप्सिलॉन। तो आई वुड से कि ये हमारी क्या बन गई, कि मेरी लैंग्वेज कंसीडर हो गई, ठीक है। सो नेक्स्ट वन अगर आप देखते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या ये क्या है, ये कुछ आपको इफेक्ट दे रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है इसको आपने ये नहीं पढ़ना। अच्छा, मैं बार बार आप लोगों को ना ऊपर बता रही हूँ कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द एप्सिलॉन साइन एंड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द फाई साइन, ठीक है ना। a प्लस एप्सिलॉन जो है ना, बेसिकली मैं अगेन आपको ये बता दूं, a प्लस एप्सिलॉन इज बेसिकली a कॉमा एप्सिलॉन, ठीक है। ये कंसीडर किया जाएगा, यू स्टिल हैव द चॉइस कि आप a चूज करो या एप्सिलॉन चूज करो, ठीक है। बट इफ यू आर गोइंग टू गेट दैट a प्लस फाई, ठीक है, सो यू डोंट हैव एनी चॉइस इन इट, ये दिस इज नॉट अ चॉइस। व्हाई, बिकॉज देयर इज नथिंग ओवर हियर, जब यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो आपके पास चॉइस क्या है, दिस वुड बी द एम्प्टी चॉइस। सो दिस होल थिंग वुड बी कंसीडर एज सिंपल a. But over here, if something is like this, then you have ultimately a choice whether you choose A and whether you choose epsilon sign, ठीक है। So with this, don't just tell me कि a plus b का होल स्क्वायर का जो आप बचपन में फॉर्मूला करते थे स्कूल लेवल पे, नॉट बचपन में, स्कूल लेवल पे आप फॉर्मूला करते थे, आप यहाँ पर वो बताओगे, ठीक है। तो इसका इसका बेसिकली मतलब क्या है, एक चीज याद रखें कि उसने आपको यहाँ पे स्टैटिक नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, उसने आपको स्पेसिफाई कर दिया विद द पावर। लाइक आई एम गोइंग टू स्पेसिफाई यू लाइक दिस, बट दिस मीन इट वुड बी a. आई एम गोइंग टू स्पेसिफाई यू लाइक दिस एट पावर, बट वुड बी दिस, इट वुड बी a into a. आई एम गोइंग टू से
a plus b का whole, okay, I am going to say you कि it is a plus b का whole square, ठीक है, which means कि I am going to say कि it is equivalent to a plus b and that is going to concatenate with the second a plus b, ठीक है। और अगर यहाँ पे क्यूब होता तो आई एम गोइंग टू कंकैटिनेट विद द थर्ड a प्लस b। तो पावर का मतलब है concatenation basically, ठीक है ना, कि we are going to concatenate it, so we can write as like a plus b parenthesis and the next parenthesis a plus b। अब इसमें क्या कर सकते हो, इस पे आप अपनी कार्टेशियन प्रोडक्ट वैसे कर सकते हो, a could be joined as a with the a could be joined as b could be joined with the a and then b could be joined with the b। so ultimately जो मेरे पास यहाँ पर लेंथ बनेगी, सॉरी जो मेरे पास यहाँ पर लैंग्वेज बनेगी, what would be that could be like a, that could be like a, ठीक है, and that could be like ab and that could be like ba, ठीक है, and that could be like bb, सही। so 4 different strings मेरे पास यहाँ पर आ रही हैं, इस केस में 4 different strings आ रही हैं और हर एक की लेंथ क्या होगी, 2 होगी, 2 की लेंथ होगी, ठीक है। सो अल्टीमेटली ये कंप्लीट करने का मकसद ये है कि हम ये कंप्लीट कर लें ताकि आपको समझ आ जाए, सेम एज ओके, ये शायद मेरे से रिपीट हो गया, तो नेक्स्ट वन जो है इसको लीव कर दें। नेक्स्ट वन जो है वो मेरे पास क्या आ रहा है, अगेन a प्लस बी लिखा हुआ है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि अब मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया है, स्टैरिक डाल दिया है, ठीक है। तो स्टैरिक जो है वो इसको क्या बना देगा, स्टैरिक आपको क्या ऑप्शन देगा, या तो मुझे आपको इस पे चलो उसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे छोड़ देते हैं, ठीक है ना, ये भी आपके पास चॉइस है, इस पे भी आप अप टू सोन आगे तक अपना मेंटेन कर सकते हो, ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताती हूँ, हम अभी इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। so a b concatenation हो रही है और with this different static, yeah, I don't have any choice over here, I have this particular sign concatenation sign जिसमें a b मेरे साथ मिलेगा, ठीक है। तो a b क्योंकि बाहर क्या है, स्टैरिक है, तो स्टैरिक कहता है कि तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या कर सकते हो, तुम एप्सिलॉन साइन भी यूज कर सकते हो। तो पहले तो आपको क्या बन गया, एप्सिलॉन साइन बन गया पहला आपका जो है। दूसरा आपका सिंपलेस्ट वन हो सकता है कि ए बी को कंकैटिनेट करना है, तो ए बी जो है अगर एप्सिलॉन है और बाहर दूसरी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 1 दिया हुआ है तो ए बी जो है वो ए बी रहे। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बाहर क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो ए बी के दो आ जाए, ए बी और फिर ए बी, सही, इस तरीके से आ जाए और अप टू सोन जो है वो ये कॉम्बिनेशन आपका क्या हो, चलता जाए, ठीक है। तो दैट इज सो सिंपल, यू कैन डू दैट पर्टिकुलर थिंग। यही सेम सिनेरियो आगे भी है, लेकिन इधर जो है वो डिफरेंट टेबल मुझे एक अच्छा मिला था तो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए रख दिया है कि लेट्स सपोज कि आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन ये है। अब नाउ यू कैन जज, ठीक है, 0 choice 1 and then 0 static, इसका क्या मतलब है, you can choose from here and you can choose from here, let's suppose you choose this thing, तो आपकी पहली पॉसिबिलिटी बन सकती है 0, ठीक है। लेट सपोज यू चूज दिस थिंग ओवर हेयर, और इसमें भी आपके पास ये ऑप्शन बन सकती है कि आपने क्या चूज किया हुआ है, आपने 0 की वैल्यू को 0 रखा हुआ है, यानी कि एप्सिलॉन है ही नहीं कुछ, तो पीछे क्या बचा आपका, 1 बचा, ठीक है। तो आप तो यहाँ पर आपकी जो नेक्स्ट आ सकती है सिंपलेस्ट वन, दैट वुड बी योर 1। दूसरी चॉइस ये हो सकती है कि अब ये तो हो गया ना, इसके पास तो और कुछ भी नहीं है, इसमें क्या चॉइसेस आ सकती हैं आपके पास कि अब आप 0 की वैल्यू को क्या करते जाओ, चेंज करते जाओ, एप्सिलॉन के बाद क्या कर दो, 1 कर दो, तो 1 किया तो 1 0, 0 की वैल्यू को बढ़ाया 2, तो अब क्या हो गया, 2 दफा 0 आ गया, 3 तो 3 दफा 0, 4 तो 4 दफा 0, यू नो अप टू सोन ये चलता जाएगा। सेम एज ये क्यों यहाँ पर दिए मैं, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, कि आप देखें समझें और पढ़ें कि अच्छा इसका ये मतलब है कि इसकी क्या मतलब है, 0 की आपके पास चॉइसेस है, 1 की आपके पास कोई चॉइस नहीं है, ये सारी क्या है, ये रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं। कौन सी लैंग्वेज प्रोड्यूस करेंगी, ये वाली लैंग्वेज प्रोड्यूस करेंगी। आई कैन इवन टेल यू दीज थिंग्स कि मैं आपको ये दे दूं और मैं कहूँ कि इसके अगेंस्ट रेगुलर एक्सप्रेशन लिखें, तो ये इसके अगेंस्ट रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, क्या हम इसके थ्रू जज कर सकते हैं। देखो ये क्या कैसी लैंग्वेजेस एक्सेप्ट कर रहा है, जिसमें मेरे पास जो है वो 0 एक दफा आया हुआ है और मेरे पास 1 के साथ 0 की ऑप्शंस है, ठीक है ना। तो आई कैन डू दिस थिंग, मैं 0 और क्या करूं, 1 का चॉइस कर दूं, सबसे सिंपलेस्ट वन। उसके बाद देखो इस लैंग्वेज को देख के मुझे कहा जा रहा है कि आई हैव डिफरेंट चॉइसेस ऑफ 0, तो वो किसके साथ है, उसका तमाम कॉम्बिनेशन किसके साथ बन रहा है, 1 के साथ। तो आई नीड टू पुट दैट थिंग ओवर हियर कि मैं 0 के क्या बना दूं, कॉम्बिनेशंस बना दूं, ठीक है। सो दिस इज सो सिंपल एंड देन दिस होल थिंग वुड बी इन parenthesis,
ठीक है। एंड इफ दिस इज द थिंग, तो हाउ कैन आई जज दिस थिंग ओवर हेयर कि मेरे पास क्या है, सिंगल वन आ रहा है और 0 1, और अगर इस पैटर्न को मैं देखूं तो मेरे पास वन से एक राइट साइड पे 0 है और वन के एक शुरू में 0 है। तो आई कैन से कि ऐसी लैंग्वेज लिखें जो जिसका सब स्ट्रिंग क्या हो, वन। ठीक है ना। तो ये सिंपल हो सकती है कि ऐसी लैंग्वेज जिसका सबस्ट्रिंग क्या हो, वन हो। और या फिर इसको इस तरह भी बताया जा सकता है कि ऐसी लैंग्वेज जो मल्टीपल जीरो से शुरू हो या मल्टीपल जीरो पे एंड हो, तो उसका सबस्ट्रिंग आपके पास ये है। ठीक है। ये चीज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, ये मेरी रह गई थी डिस्कस करने वाली। तो आप देखो कि ये क्या है, ये सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हैं ऑफ एनी लेंथ। आई हैव अ चॉइस ऑफ ए एंड बी, देन आई हैव अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ एनी लेंथ इंक्लूडिंग योर नल थिंग। ठीक है। तो मैंने आपके क्यों छोड़ा था, क्या ये मुश्किल था? नहीं, ये सिर्फ आपके सोचने के लिए था। ठीक है। सो दिस थिंग इज सो सिंपल, सेम एज आप इसको देखें, व्हाट इज दिस, दिस इज द सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ डिफरेंट एज एंड बीज जो किस पे एंड हो रही है, ए डबल बी पे। क्या इसका हमने एफ ए बनाया हुआ है? बिल्कुल बनाया हुआ है। याद है हमने डिफरेंट एफ एस बनाए थे जो मुख्तलिफ सब स्ट्रिंग्स पे क्या हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं। ए पे एंड हो रहा है, बी पे एंड हो रहा है। ठीक है। तो ऐसा सब स्ट्रिंग जो ए पे एंड हो रहा हो और उसके शुरू में ए भी आए, कुछ भी आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो किस पे एंड होना चाहिए, ए पे एंड होना चाहिए। उसके शुरू में क्या आए, कुछ भी आए, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन इवन मेक अ चॉइस ओवर हियर, ए आए या फिर बी आए। ठीक है। एंड व्हाट इफ एक ऐसा स्ट्रिंग जो डबल ए पे एंड हो रहा हो, जस्ट मार्क इट, एंडिंग आर सो इजी। ठीक हो गया। सो यू कैन डू दिस थिंग ओवर हियर। तो ये आपको रेगुलर एक्सप्रेशंस की नॉलेज यहाँ मिलती जा रही है। इवन नंबर के वंस आपको हों, ठीक है, इंक्लूडिंग द एम्प्टी स्ट्रिंग, तो वो आप इस एक्सप्रेशन क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, इवन नंबर के वंस। या अगर आपको ये लैंग्वेज दी हो तो उसकी एक्सप्रेशन आप कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। ठीक है। आई एम गोइंग टू लीव दीज टू ऑन यू, आप इसको पढ़ें, डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, और समझें। ठीक है। So this particular video is going to be end on this, but definitely from now on we are going to take your questions. ठीक है। और आपको बस end कर रहे हैं हम by telling you guys के what are the particular homework for you guys. Okay, thank you so much.